साथी जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हम हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सामाजिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए किसी ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और वो शख्स आज हमारे साथ है जिनका नाम है वासुदेव बावनगड़े सर। और आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं काफी अलग-अलग विषयों को लेकर और खासकर जिस कंस्ट्रक्टिव काम को लेकर वो लगातार संपूर्ण जीवन भर उस काम को लेकर कर रहे हैं और आगे भी शायद इसी मिशन मूवमेंट में लगे रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह कहना था कि 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील अगर जिस समाज में पैदा हो जाए, तो उस समाज की तरफ आँख उठाने की कोई भी जुर्रत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा, उस समाज का कभी उत्पीड़न नहीं होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर काफ़ी लोगों का निर्माण हुआ और काफ़ी डॉक्टर भी जो है जितना बाबा साहब ने कहा था उनकी भी संख्या बढ़ गई है, इंजीनियर्स भी घर-घर में पैदा है, वकीलों की भी लाइन लगी हुई है। लेकिन बावजूद इसके देश के अंदर एससी-एसटी पर जो उत्पीड़न है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है और उत्पीड़न की जो संख्या है, वो लगातार कहीं पर बढ़ती जा रही है और एक तरफ क्लर्क और बाबू चपरासी की भी लाइन बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों विपरीत परिस्थितियों में कहीं एक जगह पर नागपुर में एक सकारात्मक कार्यक्रम चल रहा है और वो सकारात्मक कार्यक्रम चलाने का काम जो है ये बावनगड़े सर करते हैं और इसीलिए आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं इस विषय को लेकर कि बाबा साहब के कहे अनुसार किस प्रकार जो वो कौम पैदा हो सके जो समाज को पेबैक भी करे और साथ ही उनको देखकर समाज पर कोई उत्पीड़न ना करे, उनके समाज के ऊपर कोई आँख ना उठा पाए। तो ओएनजीसी में काम करते हैं वासुदेव बावनगड़े सर और आज हमारे साथ हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। तो अभी हमारे साथ जो सर हैं, सर अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एक कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे सर कि पहले आप ही ये बताएँ कि एक्चुअली आपका जो पूरा जो मिशन जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक शॉर्ट में थोड़ा परिचय दे दीजिए कि किस प्रकार से और क्या काम फ़िलहाल चल रहा है? मतलब कि बच्चों को जिस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद उन्हें एक तो क्या उद्देश्य आपका है इस काम को लेकर? ये हमने शुरुआत एक्चुअली जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो लोगों से किए थे। वो लोग पूरे विदर्भ से आते थे नागपुर हॉस्टल में, तो उनको लेके तो हमने एक स्टडी किया उनका कुछ दिन में काम करके कि वो लोग मीन्स डॉक्टर क्यों नहीं बने। तो ओनली एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हुए इसलिए वो नर्सिंग में आए, अदरवाइज वो सभी डॉक्टर हो सकते हैं। तो उनका इंटेलिजेंस में देख के हमारा इच्छा हुआ कि ठीक है डॉक्टर नहीं बने तो हम लोग प्रयास करें तो डॉक्टर के बॉस भी बन सकते हैं मीन्स प्रशासन में जाके, और जो उनका जो सेवा का है वो कर सकते हैं। तो इस यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अभी जो आपके पास छात्र-छात्राएँ रहती हैं, तो अब वो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट के लिए कर रहे हैं और सेंट्रल के एग्ज़ाम के लिए भी कर रहे हैं। तो जब आपने ये सारा काम लिया तो मैंने ये सुना है कि 25 से 30 स्टूडेंट्स को ये एक जगह पर मतलब रख सकते हैं जिसमें कि एक लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए रहने की व्यवस्था, साथ में उनके खाने-पीने का प्रबंध भी जो है वो सर करते हैं और वो खुद देखते हैं, साथ ही मॉनिटरिंग भी करते हैं और कई जगहों पर आप मुझे लगता है फैकल्टी भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं से मार्गदर्शन के लिए आप बाहर से टीचर्स भी बुला लेते हैं। तो ये सब जब आप करते हैं, तो इसको ये जो आया शुरुआत जो आपने की है, तो एक उद्देश्य लेकर के कि चलो हमारे बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच रहे तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए और अब वो यहाँ तक आ गई वो बात कि अब वो कलेक्टर-वलेक्टर तक भी बन जाए और आगे जितना बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको किन-किन तकलीफ़ों का ऐसे सामना करना पड़ा? क्योंकि समाज में एक ऐसा है सर कि जब कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो काफ़ी सारे बैरियर्स आते हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाहूँगी कि कैसे तकलीफ़ें आपको इसका सामना करना पड़ा और फिर कितना समाज ने सराहा भी? तकलीफ तो कुछ नहीं, एक ही है हमको कि दो हर 4-5 साल में मेन हमको प्लेस चेंज करना पड़ता है, और जो लड़कियों का हॉस्टल होने के कारण मेन रेंट से भी नहीं मिल पाता। एक वो बड़ी दिक्कत है, तो हम अब परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सोच रहे हैं कुछ होता है तो, क्योंकि
पैसा देके भी मिलता नहीं। मीन्स ऐसा जो सामान्य लोग रहते रेंट्स में फैमिली की रहेगी तो देते हैं, या पढ़ने वाले लड़कियाँ भी रही तो देते हैं, लेकिन इसके लिए हमको बहुत वो एक दिक्कत हुई। बाकी इसका तो मुझ कुछ ऐसा ये नहीं हुआ। अभी तक जो आपने जिन छात्र-छात्राओं को मदद की और वो लोग यहाँ से निर्माण होके जब बाहर गए फील्ड में गए, तो उनका क्या पेबैक रहा वापस या तो इस इंस्टीट्यूशन को मतलब हालाँकि ऑर्गेनाइज़ेशन कुछ नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम आप चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का और फिर उन्हें आगे बढ़ाने का कि वो आने वाले समय में कुछ अच्छे मुकाम पर हो पाएँ। तो ऐसे में कुछ रिप्लेसमेंट आया बच्चों की तरफ से जो यहाँ से निकल गए? एक्चुअली कंसेप्ट ही ऐसी है कि जो नाम ही इसका वज्रासन रखे हैं हमने, तो जहाँ से बुद्धों को ज्ञान प्राप्ति हुई और उन्होंने वहाँ से संकल्प किए कि कुछ भी चीज़ का हमारा जो प्रयास है टिल द सक्सेस होना चाहिए। तो उसी माध्यम से फिर उनका जो है कि उनके बाद इसका जो है वारिस कौन रहेगा या चलाने वाला कौन रहेगा? तो उन्होंने कहा था कि उनका धम्मई है। तो इसकी भी कांसेप्ट यही है कि इसका चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ, तो इसका वारिस नहीं रहेगा कोई मीन्स वो जो कांसेप्ट है मीन्स जो शुरू किए वज्रासन नाम से या हॉस्टल के नाम से कि लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ना चाहिए, मुझे कोई भी सोशल मूवमेंट का मेन पर्पज़ वही होना चाहिए। तो वो एक लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए तो इसलिए जो गए हैं तो जनरली उनसे कुछ अपेक्षा नहीं, क्योंकि ऐसे 8-10 भी अगर छोटे-छोटे हम ये चलेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कोई भी में से इसका 8-10 लड़कियों को पालना है तो 50 किलो चावल लगेगा। 100 किलो ये लगेगा, 1 तेल का पीपा लगेगा। तो ऐसे वो लोगों ने अगर साल में 1 बार भी दिए, तो भी हो जाएगा, तो वो जुड़े रहेंगे। अगर हम मंथली पूछेंगे ज़्यादा पूछेंगे या मीटिंग को आना तो वो टूट जाएँगे। तो उनको कर सकते हैं ऐसा, और पैसे अभी नहीं है कि ये अभी ज ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक बिल है तो वो जगह से भर सकते हैं। तो मीन्स वो सभी कर रहे हैं, और जो कर रहे थे तो हम लोग अभी उसका शुरुआत है, तभी जो 2 हॉस्टल हमारे शुरू हुए तो लड़कों का ऑलमोस्ट मीन्स 75% जो है वो लड़के ही संभाल रहे जो गए वहाँ से पास होके, तो उनका इनिशिएटिव वो लेके, और जो रोल भी वही है कि जो पढ़ने वालों ने पढ़ना चाहिए, पढ़ाने वालों ने पढ़ाना चाहिए, एंड प्रोवाइड करने वाले ने प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो अपना काम हो जाएगा तो अच्छे से होगा। तो उसकी शुरुआत हो गई तो उसमें भी कोई नहीं, वो भी देने का ही काम करते। उससे ज़्यादा उनका रोल नहीं होता, तो बाहर गाँव भी है, तो ऐसा कुछ उनके से मंथली कंट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत नहीं। और वहाँ से ही गए तो वो लोग खुद लड़कों के इसमें है, कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। वो खुद पूछते हैं, और जो रिक्वायरमेंट है किताबें चाहिए किताबें देते हैं, कुछ फॉर्म भरना है फॉर्म देते हैं। मीन्स यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ पे आता है तो हमारा हो जाता है, हम अडॉप्ट कर लेते हैं सीधा, वो भी पास होने तक अब बीच में अब उनको किसी को भेजते भी नहीं, तो आ जाता है। और इतना सब करते हुए सबके सब तो मीन्स ये नहीं रहते, लेकिन वो भी हम लोग उनको भी पूछेंगे तो साल में 1 बार पूछेंगे तो मना नहीं करेंगे। स्टूडेंट किस प्रकार से यहाँ से बाहर निकलने के बाद कंट्रीब्यूट करते हैं और जो निकले हैं बाहर उनके बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो एक तरफ जब हम लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, नौकरियां नहीं मिल रही है, जो थोड़ी बहुत जो निकलती है उसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी लड़ाई लड़ाई होती है, मतलब कांटे की टक्कर होती है। लड़ाई का मतलब जो है मैं तलवार भाले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद इनकी मेहनत से इन्होंने उस मुकाम पर बच्चों को पहुँचाया है सर ने कि आज वो अच्छी जगह पर है और वो अपने साथ-साथ पेबैक करने के लिए भी तैयार है और मेरे ख़्याल से ऐसा आपका कांसेप्ट है कि यहीं करो ये भी ज़रूरी नहीं है, कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करो, लेकिन पेबैक करो, समाज को वापस करो कि आप समाज का हिस्सा है तो आपने समाज को देना चाहिए। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं आ रहा है कि सर ने ये तैयार किया। आप देख सकते हैं कि इतनी सिंप्लिसिटी में हमारे साथ बैठे हैं और उन्होंने कई छात्र को जो है वो एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनाया है। क्योंकि सर ऐसा है कई बार लोग जो है मतलब बच्चे जो है पढ़ने के बाद जब नौकरी पर आते हैं, तो वो एंटी सोशल हो जाते हैं। ऐसा भी आप आपके कभी ऐसे समझ में आया कि नौकरी लग गई है तो भई मेरी मेहनत से लगी है, मुझे समाज से कोई लेना-देना ऐसा कभी आपके ध्यान में आया है क्या?
नहीं ऐसा, क्योंकि यहाँ से भी जो बच्चे आते हैं तो एक्चुअली उनका स्टार्टिंग जो रहता है कि उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं रहता है कि मैं मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। यहाँ आने के बाद ही उनमें वो प्रेरणा जागती है और मिलती है, लाइफ चेंज हो जाए तो एंटी सोशल नहीं हो सकते। मतलब यहाँ आने के बाद एंटी सोशल नहीं हो सकते, मतलब एक सोशल सेंसेशन जो है वो इस सेंटर से मिल रही है। इतना ही नहीं, आप अगर सेंटर का आसपास देखें तो कहीं बुद्ध से शुरुआत हो रही है और उसके बाद बुद्धा के जो शिष्य रहे, तो वो तमाम लोगों की लिस्ट हमने देखी है। और इतना ही नहीं, जिन्होंने जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बात कही है, जिन्होंने इस देश की मनुवादी व्यवस्था का काया पलट करने का सोचा है, जहाँ पर इस देश के वंचित लोग नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पहुँचने की जो बात सोची है, चाहे फिर वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो या फिर सम्राट अशोक हो, ऐसी बड़ी कंसेप्ट यहाँ पर है। तो सर, ये जो आपने कंसेप्ट ली है सारीपुत्त की, महामोगलान की और आनंद की, बुद्धा की, ये इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा है कि इस प्रकार से आपको लगा कि ऐसा कुछ सोशल चेंज होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ कांसेप्ट होना चाहिए? मिस वही है जो बुद्धा का ऊपर, एक्चुअली उनके साथ जो आए सब इंटेलिजेंट थे, लेकिन एक टीम वर्क होने के और सब जो है कि एक उन्होंने चुन लिया था, एक मिस लीडर चुना, तो फिर वो सब फॉलो ही किए, उनका सब इंटेलिजेंस अपने पीछे रख के, यानी वैसा ही सरेंडर होना चाहिए। मिस जो है कि उन्होंने क्या बोलते हैं कि अपना अस्तित्व खो दिया वहाँ पे। अ गुरु ने जो बताया उस हाँ, पर ही गुरु वो ने। चले गए। तो हमारा भी मिस ऐसा रहेगा कि हमारा कॉज़ है कि जिस हर एक आता है कि बा मेरे को कुछ करना है, तो रास्ता बताया हुआ है। मिस बाबा साहब बुद्ध ने, तो उससे ऊपर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो सबका अगर यही मिस हमारा अस्तित्व हम खो खो देंगे, कि अस्तित्व जो बनाने जाता है वो मिट जाता है, और जिन्होंने अस्तित्व को मिटा दिया उनका अस्तित्व आज भी है। यानी बुद्ध ने भी अपना अस्तित्व में जो रात-पात छोड़ के मिटा दिया। बाबा साहब भी मिस सब कुछ भी हो सकते थे, इस देश के प्रेसिडेंट या यूनेस्को भी प्रेसिडेंट हो सकते हैं, उनको कोई ये नहीं था। लेकिन उसके पीछे नहीं गए, लेकिन जो-जो वो गए, कोई प्रेसिडेंट हुआ, कुछ बड़े लोग हुए यूनेस्को में, उसका नाम कहीं पे भी नहीं। बाबा साहब वो अस्तित्व बनाने के लिए नहीं लगे, एक दूसरों का अस्तित्व खड़ा करने के लिए डटे, तो आज उनका नाम है। अपन देखते हैं कोई भी उस टाइम के बड़े-बड़े बाबा साहब, उनके सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज उन्हीं का नाम है। और मीन्स किसका भी नाम नहीं है, बहुत सारे जगह में नहीं क्या, मीन्स गॉड उड को तो सभी मानते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग में बुद्धा और बाबा साहब एक ह्यूमन बीइंग थे, तो उनका अस्तित्व है। और जो अस्तित्व बनाने गए, बनाए, उनका अस्तित्व नहीं है आज, किसी का भी नहीं है, हमारा भी नहीं रहता। 1-2 साल मीन्स उसकी सिवा कोई याद नहीं करता। ये 2 लोग होते हैं, एक होता है कि खुद राजा बनना चाहता है और एक एक होता है कि जो राजा बनाना चाहता है। तो आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो किंग मेकर है, वो ऐसे लोगों का निर्माण कर रहा है समाज के अंदर, ऐसे लोगों की कह सकते हैं कि लाइन निर्माण कर रहा है कि वो समाज के लिए जो है आइडियल बन सके। और आप यहाँ पर जब हम आए तो सर से जब हमने बात की तो बुद्धा का जो अष्टांग मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, तो उस अष्टांगिक मार्ग की भी मुझे शुरुआत दिखी है ना? सम्यक ये दृष्टि और सम्यक वाचा से। तो उसके पीछे क्या आपका मकसद रहा कि इस प्रकार से आपने टेबल डेस्क को नाम दिया है? मीन्स ये जो सेंटर का है कि वही हमारे समाज में जो है कि ऐसे डिफरेंट हर एक में एक अलग क्वालिटी होती है, तो उसके कारण जो डिफरेंट बुद्ध का जो मूवमेंट सक्सेस हुआ, वो उसी कारण हुआ कि जो टीम वर्क था। तो उसमें हमारे बुद्धा और जो सारीपुत्त है, वो हमारी सीनियर मोस्ट जोड़ी है, जो नोबल काज की शुरुआत हुई, जो नोबल मूवमेंट की, वो सीनियर मोस्ट जोड़ी वो है। तो ऐसे में हमको समाज में चाहिए। फिर जो आनंद है और महामोगल उनके जूनियर दोस्त थे, और वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे। मीन्स उनका मेमोरी पावर इतना ज़बरदस्त था, महामोगलान भी इतने मिस ये थे। फिर उन्होंने अपना स्पेशलिटी पूरा छोड़ दिया, उनके लिए मिस गए। बाबा साहब और जो अशोका है मीन्स किंग थे, अशोका भी, और बाबा साहब भी मीन्स कुछ भी हो सकते थे, लेकिन जो उनके सामने नहीं है, एक सन्यासी को झोंक दिया, मीन्स किसी के सामने नहीं झुके। मीन्स बाबा साहब किसी के सामने नहीं, लेकिन उनके सामने मीन्स
पूरा ऐसा हम लोग एक वो देखते हैं कि पूरा ऐसा पूरा झुके, दुनिया झुकी मीन्स वो युवा तांग है और जीवक है। मीन्स कितने बड़े मुझे बुद्धा उनके सामने मीन्स उनके वो भी कुछ भी नहीं थे, देखा जाए तो बहुत स्पेशलिस्ट है वो जीवक भी। लेकिन कुछ नहीं अपना त्याग दिए मीन्स कुछ नहीं। तो वैसे जो है किसी और के लिए काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं या फिर या मिशन की बात करते हैं, फुले शाहू बाबा साहब की बात करें, अशोका की बात करें, युआन सांग की बात करें, तो हम किस दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी यहाँ जो सर का काम चल रहा है इनका जो मिशन चल रहा है, वो है इस समाज के होनहार छात्रों को अच्छे मुकाम पर पहुँचाना, बराबर है? मतलब कि उनके जीवन में अच्छा बदलाव होना। तो आपने बुद्ध को उस प्रकार से लिया है। देखिए बुद्ध के अलग-अलग ये कह सकते हैं कि बुद्ध का जो विंग्स है, वो विंग को अगर आप देखो तो कुछ लोग उन्हें रिलीजियस तौर पर ले रहे हैं। कुछ लोग उन्हें पॉलिटिकल व्यू पर लेते हैं, उनका पॉलिटिकल व्यू को ही अपना उद्देश्य बनाते हैं। कुछ लोग बुद्धिज़्म को जो है अपने आर्थिक नीति से जोड़ते हैं क्योंकि बुद्ध गुलाम नीति के समर्थक नहीं थे। क कुछ लोग बुद्ध को आज़ादी से जोड़ते हैं। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है सर कि बुद्ध को आपने एक अचीवमेंट से जोड़ा है और करियर से जोड़ दिया है बच्चों के। तो ये काफ़ी खुशी की बात है और एक नागपुर जैसे एक बड़े शहर में एक छोटा-सा काम से क्या क्या कहते हैं बड़ी सफलता हासिल करने वाले जो सेंटर है, उस सेंटर में आज हम पहुँचे हैं और हमें काफ़ी खुशी हुई। तो सर एक और बात मुझे ये लग रहा मैं है याद आ रहा है, हुँ, बताता कि हूँ। जैसे अभी आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि प्रीति का आपने कुछ उदाहरण दिया था कि प्रीति का जो लाइफ़ चेंज हुआ है सेंटर में आने के बाद। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएँ कि प्रीति की लाइफ़ में जो बदलाव हुआ क्योंकि ऐसी ये जो स्टोरीज़ है इंस्पिरेशनल स्टोरी है और ख़ासकर इस देश की बहुजन महिलाओं के लिए क्योंकि बहुजन महिला जो है वो एक तो व्यवस्था से भी परेशान है घर परिवार में भी उन्हें सेकेंडरी माना जाता है, चाहे फिर वो पति हो या फिर पिता हो या फिर भाई हो। तो उसके बाद भी वो कुछ अचीव करती है। तो वो तो बाबा साहब की देन है, लेकिन कहीं न कहीं आप जैसे लोग भी जो है वो उसे पुश अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रीति के बारे में एक बार मैं चाहूँगी कि दर्शकों को ज़रूर बताएँ। हाँ, मिस उनका है कि उस टाइम जब आए तो घर वाले मिस उनको हर महीने हर हफ्ते मिस पढ़ाई में डिस्टर्ब करके मिस लड़का देखने आते तो हर इसमें फ़ोर्स करते थे अंकल वगैरह पैसा करना बंद, मिस कुछ बहुत फ़ोर्स किया कि मिस ये छोड़ दो, लेकिन वो रही यहाँ पे आज मिस वो ऑफ़िसर है। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं अभी वो वही विलेज में वो जाती होगी तो पूरा गाँव उसको मिस किसकी लड़की है? या बात भी नहीं कर पाएगा वो देखो मिस मिस यहाँ से। तो इतना बड़ा मिस चेंज आ जाता है। अ, एक लड़की के घर वाले चाहते कि उसकी शादी हो जाए और वो घर गृहस्थी में लग जाए, ये पढ़ाई-लिखाई ना करे, ना वो ऑफ़िसर ना बने। ऑफ़िसर बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे यहाँ तो बाबू चपरासी की लाइन है मैंने पहले भी कहा है कि शेड्यूल कास्ट में लोग जो है, वो बहुत कम जगहों में संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं चलो डी ग्रुप में लग गए तो लग गए। तो उसके बाद आगे बढ़ने का जो है समाज सोचता नहीं है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही इतना नहीं है और क्योंकि उसका बैकअप भी नहीं है। तो ये बैकअप देने का काम आपने किया है, तो इस वजह से जो प्रीति के जीवन में बदलाव आया और भी ऐसे किसी आप कुछ बता सकते हैं कि और भी स्टूडेंट्स की लाइफ में जो बड़ा चेंज हुआ है जैसे प्रीति के जीवन में हुआ? मिस अनूप है, मिस एक विलेज से है और मिस उस वो स्टार्टिंग में पोस्टमैन की ड्यूटी जॉइन किया। आज वो व्हीकल इंस्पेक्टर है। क्या बोलते हैं वो कौन सी दिव्य की गाड़ी? लाल दिव्य की गाड़ी में अंबर दिव्य की बोल रहा था, अंबर दिवा है। उसमें जा रहा है तो मिस लाइफ चेंज है ना। पोस्टमैन की ड्यूटी किया था। अनूप जी का भी बहुत संघर्ष रहा, वो सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ क्या बोलते हैं उनका कोर्ट केस है ये वगैरह जो चलते रहता है एमपीएससी के ऊपर। हाँ, तो एक मीन्स लाइफ चेंज है विलेज का एक किसान का लड़का और मैं साथ अंबर देवी के बोला कौन-सी गा अंबर देवी की गाड़ी मिले तो उसी में जा रहा हूँ बोले। तो एक मीन्स लाइफ चेंज है। ऐसा आकाश करके लड़का है अभी बीआरओ में है। तो वो भी अभी यानी इतना चेंज है कि वो माँगने वाले थे, देने वाले बन गए। ये भी एक बड़ी बात है। कि दूसरे के मुँह के तरफ देखते थे।
तो आज वो देने वाले तो आप समझ सकते हैं कितना। तो ये एक है कि समाज के अंदर जो बेनिफिशियरीज है जिन्होंने संविधान का उपयोग किया, फुले शाहू बाबा साहब के मिशन मूवमेंट का फायदा लेकर समाज में कई लोग बड़े बन गए, लेकिन उन्होंने समाज को बढ़ाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी। उन्होंने समाज को पे बैक करना भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। लेकिन ओएनजीसी में रहकर सर ने ये जिम्मेदारी को अपने कांधे पर लिया और आज जो समाज के अंदर जैसे नाम वो गिना रहे हैं, तो जब भी कभी वो जहाँ कहीं भी जाएँगे, तो वो हमेशा इस बात को समझेंगे कि हमें किसी ने पे बैक किया था। हमें किसी ने समाज समझकर हमें मदद की थी और उसके बाद उन्होंने मदद की। तो ऐसे आपको नहीं लगता कि ऐसे सेंटर्स और भी कुछ लोगों ने ज़िम्मेदारी अपनी अपनी स्वयं स्फूर्ति से ज़िम्मेदारी लेना चाहिए अत्यधिक भव होकर? ऐसा नहीं लगता? वो तो मैं लेना तो चाहिए, मेरे सिंपली उसमें एक मैसेज ये है कि अ, आप दूसरों को बड़ा करोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, सबने वही किया तो अपना काम हो जाएगा। क्योंकि जनरली हमारा बहुत सारी सोच रहती है कि दूसरा हमारे ऊपर आएगा तो हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? रहे नहीं रहे सबने वही प्रयास करना चाहिए कि जो भी है, हमारे ऊपर अगर किसी को जाने की है तो उनको उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। सर, कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो है ही, मीन्स काफ़ी अच्छे है, मीन्स उसमें कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क तो लगेगा ना, कोई भी है अभी जैसा ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मीन्स तो मेहनत तो करना पड़ेगा, विदाउट स्ट्रगल तो नहीं होगा। कितने सालों से चल रहा है? ये 10 साल से होगा। हाँ। और रिजल्ट भी आप तो सर उन बच्चों को क्या बताएँगे जो बच्चे पढ़ लिखने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर उन्हें बैकअप नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को क्या बताएँगे? वही मिस कोई भी सक्सेस का अभी स्टार्टिंग से हमारे फ्रेंड अच्छे ढूँढना चाहिए तो मिल जाएगा, और हम प्रयास करते रहे तो हेल्प करने वाले अपने आप मिल जाते हैं। लोगों को पता अपने आप चल जाता है। मिस उदाहरण ये है कि ज़रूरत थी तो वो राजा भी बाबा साहब के एक झोपड़पट्टी में गए थे। ऐसा तो मिस अपना काम करते रहे तो हेल्प अपने आप आ जाएगी, ऐसा। ओके। तो ये देखिए एक बहुत सिंपल मैसेज उन्होंने दिया है कि जो खोजता है लोग कहावत कही जाती है कि ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। हालांकि हम तो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हमारा इस शब्द से कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जिस चीज की जरूरत है उस चीज को अगर ढूंढ लो तो वो मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में ये सफलता हासिल करें, तो सफलता के लिए जो जो चीजें लगती है वो चीज़ें अगर आप ढूँढते हैं और आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तो ज़रूर वो चीज़ आपको मिल जाएँगी। तो सर आपके आपका जो स्टडी रूम है और आपके जो टेबल है, मैं चाहूँगी कि आप उसको लेकर थोड़ा 2-2 शब्द बताएँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के जो नाम लिखे हैं, तो जैसे प्रियंका है, उज्ज्वला है, तो उसका एक ज़िक्र हो जाएगा ऑन कैमरा। तो प्लीज़ चलिए। वैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं, तो 1-2 साल या 2-3 साल रहे थे पास होने तक, तो हमको कैरेक्टर दिखते हैं कि मीन्स कोई लीडर है, कोई फॉलोअर है। तो ये जो 2 स्टूडेंट हैं, दीक्षा और उज्ज्वला, उज्ज्वला। ये इनके वजह से ये हमारा सेंटर चालू हुआ, क्योंकि वो आए, क्योंकि लड़कियों का था ना, कोई ना कोई तो बिलीव करना चाहिए। इनिशिएट करेंगे तो ये उनके हैं, तो उनके ये सम्यक संकल्प है, सम्यक दृष्टि, तो ये उनके स्मारक है सब। सपोज़ कोई भी जैसा दूसरा रिलीजन पे वहाँ जाते हैं लोग, पूजा-पाठ करते हैं, तो उनके में उसी इस इसमें करते हैं कि उनके लाइफ़ का स्टैंडर्ड बढ़े। तो यहाँ पे जो मेहनत है कि लोग केवल पूजा-पाठ करते हैं ना, तो यहाँ पे पूजा स्टडी है, तो स्टडी जितना हार्ड करेंगे तो उनके लाइफ में मीन्स कोई में 100% लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड में चेंज होने वाला है। ये सम्यक संकल्प है, सम्यक दृष्टि है और इसके माध्यम से जो स्टूडेंट तैयार हुए हैं, जो यहाँ से निकल कर गए हैं, उन लोगों के याद में, उनके सम्मान में ये चीज़ें दिख रही है। सर ये आनंद है और रोशनी स्नेहल 2 लोगों के नाम हैं। ये कहाँ पर है? अ, रो रोशनी अभी मेडिकल में है, नर्स करके, और स्नेहल पचमढ़ी में टीचर करके है। हाँ। और मुगलान में प्रियंका हाँ, है। प्रियंका भी बैंक में है। हाँ, और जो मिस आगे-आगे और लिखेंगे जैसे-जैसे अच्छा, मिले। जैसे-जैसे हाँ। जो नंबर लगे हुए हैं। तो ये देखिए आपको हम ये दिखा रहे हैं
कि ज़्यादा बड़ा सेंटर नहीं है, लेकिन यहाँ से ऐसे लोग निकल कर आए हैं कि जो आज समाज में नाम कमा रहे हैं और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिनको मिला है, फुले शाहू बाबा साहब के आंदोलन की बदौलत, उनका काम था लौटाना, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया। तो ऐसे तो कई लोग जो है बाबा साहब ने तो कहा पढ़े-लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो कुछ लोग ऐसे भी रहे कि जिनको लगा कि मैंने धोखा तो नहीं दिया, तो मैंने कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो उनमें से जो वही लोगों से मैं आपको मिला रही हूँ और वही शख्स जो है ये हमको सर में दिख रहा है और आप ये देख रहे हैं जहाँ पे जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये रिज़ल्ट है। जो लड़कियों के नाम है, चाहे फिर वो उज्ज्वला हो या फिर दीक्षा हो, ये रिज़ल्ट है। और भी आइए आगे चलते हैं सर चलिए इधर आपका ये स्टडी रूम है। तो ये स्टडी रूम में सम्यक आजीविका है और बाबा साहब है। क्या सोचकर सर बाबा साहब की तस्वीर रखी है यहाँ पर? मुझे बाबा साहब और अशोक का हमने नज़ीक-नज़ीक है 2 टेबल। हाँ। तो जो आफ्टर बुद्धा है, हुँ, हुँ। अलग-अलग काल में जो वो काम किया है स्पेशल, तो मीन्स जो रहते हुए तो कोई भी करता है, हाँ, तो लेकिन बाद आफ्टर तो कोई नहीं करता है। तो इस कारण उनमें से ऐसे काम करने वाले लोग चाहिए मीन्स हाँ, ऐसा। जो सेल्फ अ, मोटिवेट हो और हाँ, परिवर्तन की बात करें। तो फिर सम्राट अशोक है और फिर सर क्या है आगे? आगे जीवक है, युआंशतांग है। जीवक और युवा सांग। तो ये जो चीनी प्रवासी में जो एक नाम है यो युआन सांग है और स्टूडेंट रहे हैं बुद्धिज़्म के। जीवक भी नालंदा यूनिवर्सिटी के रहे हैं। सर इनके बारे में क्या बताएँगे? में से ऐसे 2 स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट के तौर पर लिया हूँ हाँ, हाँ। उनको। तो जैसे बुद्धा भी स्टूडेंट में ही आते कि उन्होंने भी 3-4 जो यूनिवर्सिटी थी, जो वो उस टाइम की, तो उन्होंने सबका नॉलेज ख़त्म करके बोले हमारे पास इतना ही है। मीन्स ऐसे स्टूडेंट भी बहुत कहे कि जो वहाँ उस टाइम की यूनिवर्सिटी थी, उनके पास पढ़ाने के लिए और ज़्यादा नहीं था। तो ऐसे 2-3 यूनिवर्सिटी से हमारे पास इतना ही मीन्स बुद्धा भी एक स्टूडेंट रहे और मीन्स उनके जैसा भी स्टूडेंट कोई नहीं है। तो ये ऐसे स्टूडेंट है कि जब वहाँ यूनिवर्सिटी से निकले तो आज भी लोग उनको पूछते हाँ, हैं। हाँ। मतलब एक गुरु को जैसे कि जैसा है वैसा उसे अडॉप्ट करना भी बहुत मुश्किल बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुजन समाज के लोग इसे देखें और ये समझे कि या तो हम इसका हिस्सा बने या फिर ऐसा हम कुछ शुरू करें। और वो चीज़ की शुरुआत जो है वो नागपुर में हमें दिखाई दी। और ये काबिल तारीफ़ काम है क्योंकि यहाँ से एक कंस्ट्रक्टिव समाज निर्माण होता है। एक अंतिम सवाल सर है कि अब यहाँ जो पढ़ाई करती है बच्चियाँ और लड़के भी करते हैं, तो हिंगना में मेरे ख़्याल से आपका बॉयज़ हॉस्टल है। तो इनके लिए जो चीज़ें लगती हैं, जो मटेरियल लगता है, स्टडी मटेरियल, तो वो कहाँ कैसे आप एडजस्ट कर लेते हैं? मिस रहता है मैं जॉब पे हूँ, मेरे सैलरी से हो जाता है और दोस्त है, काम पे है, इधर है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उनसे ज़रूरत गिरी तो कोई मिस कर लेते हैं। हम लोग एक्चुअली पैसा की नहीं पूछते, हमारी ज़रूरत ही पूछते हैं। किताब चाहिए तो किताब लेके दो मिस हाँ, मिस जो भी ज़रूरतें है तो जिसमें कि किराना भी आ गया, चावल आ हाँ, गया, हाँ। तेल आ गया, है ना? में तो से ये वो स्टूडेंट भी पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो भी पहले जो स्टूडेंट थे हम लोग घुमाते थे तो उनको तो दूसरे के गाड़ी या हाथ लगा के देखते थे कि एसी के गाड़ी में मिस ऐसा फीलिंग होने के लिए आज मिस वही स्टूडेंट के पास वो एसी की गाड़ियाँ है तो इतना बड़ा लाइफ चेंज उनके इसमें आया है तो काफ़ी चेंज है उनके लाइफ में। तो ये थे हमारे साथ वासुदेव बावनगड़े सर थे और इनकी कुछ छात्राएँ हैं हमारे साथ। तो छात्रों से भी हम बातचीत करेंगे और यही मैं अंत में चाहूँगी कि ये चीज़ आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि समाज जो है इससे इंस्पिरेशन ले और या तो इनिशियलाइज़ेशन लेकर ऐसे कंस्ट्रक्टिव काम करे, नहीं तो एटलीस्ट अपने छात्रों के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करें अपने आस-पास, अपने गाँव में, अपने शहरों में कि वहाँ से जो बच्चे ये निकले, वो पे बैक टू सोसाइटी कभी कर पाए और वो एक एक स्टूडेंट जब खुद सफल हो जाए, तो वो अपने बाद का जूनियर स्टूडेंट को सफलता के मुकाम पर पहुँचाने के लिए कोशिश करे और यही हम हमारा भी यही उद्देश्य रहेगा। तो हम आइए चलते हैं, हम उनके उनसे बच्चों से बात करते हैं। जय भीम। मेरा नाम पायल कैलाश टेम्पुरनेकर है। मैं प्रॉपर आमगाँव से हूँ। मैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करती हूँ और अभी मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ तो। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। जब पढ़ाई करते तो शांतिमय और हमारे जो फ्रेंड सर्कल है सीनियर, वो काफ़ी सपोर्टिव है
किसी चीज़ की मदद लगी तो हमको बात-बात पर बताते हैं और कैसे मैनेजमेंट किया जाए, अपनी एक पर्सनैलिटी कैसी रहनी चाहिए, ये हमको ये वज्रासन बताता है। यहाँ की डिसिप्लिन भी है, उस रूल्स रेगुलेशन में हम रहते हैं और वज्रासन ही है द सीट ऑफ एनलाइटमेंट। तो उससे ही जो बुद्धा जिस अवस्था में बैठे थे, उसी अवस्था में बैठ के हमको अपना सक्सेस प्राप्त करना है। तो और आने वाले समय में क्या आपकी तरफ से कभी ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम हो पाएगा कि जिस प्रकार से आप वज्रासन आए तो और भी कई वज्रासन आपकी तरफ से निर्माण हो पाए या मतलब आपकी तरफ से मतलब आपके जैसे स्टूडेंट्स की तरफ से क्या अपने अंदर कभी आपने ऐसा हाँ, सोचा है? हाँ, सबसे पहले तो अगर हमारा सक्सेस हुआ, यहाँ से तो हमको गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक रहने की अपनी खुद की व्यवस्था करना है हाँ, हाँ। और टीम वर्क रहेगा तो वो काफ़ी करेंगे और फिर आगे और भी कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिली तो लड़कियों को। एक और लड़की है तो उनसे भी बातचीत करेंगे हम। तो 1 मिनट आइए हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से है? अंकिता लोनारे, मेरा नाम है अंकिता लोनारे, मैं दिगोरी से हूँ, बंडीरा डिस्ट्रिक्ट और मैं अभी एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और हमारा एटमॉस्फियर तो बहुत ही अच्छा है। वज्रासन के बारे में क्या क्या ख़्याल है आपका? क्या सोचती हैं वज्रासन? वज्रासन एक ऐसा प्रोसेस है कि हम अपने जो सोसाइटी है, दलित समाज, हम दलित समाज के लिए कौन-सा प्रयास करना चाहिए अच्छे से मतलब उनको ऑफ़िसर बनाने के लिए, हम जो बनाए पढ़ाई के लिए मतलब सोसाइटी को हम क्या देते हैं अच्छे से उनको रहने के लिए कि जैसे हमारे लिए यहाँ पर बना है एक अच्छा सा बुद्ध के जैसे अष्टांग मार्ग से बनाया है वैसे हम दूसरों के लिए बनाए यही है हमारा वज्रासन। तो आने वाले समय में आप देखिए छात्रों से बात करके ये समझ में आ रहा है अभी यहाँ पर सिर्फ लड़कियां हैं और हम बॉयज हॉस्टल नहीं पहुंच पाए और वो तो हम तो बाय मिस्टेक यहाँ पर पहुंच गए लेकिन हमें जो है बावनगढ़े सर की जैसे सक्सेस से मिलने का मौका मिला तो ये हो गया आपदा में जो है अवसर हमें मिल गया और हम इनसे मिल पाए तो ये खुशी की बात है लेकिन समाज ने इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ से समाज प्रेरणा ले और या तो हिस्सा बने या फिर अपने बच्चों को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रयास करें। इस संदर्भ में आपका क्या ख़्याल है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है बाबा साहब के कहे हुए कथन के अनुसार आपको समाज को देना भी होगा और बाबा साहब कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो समाज को दासता से मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, अपनी बुद्धि अर्पण करते हैं, अपनी संपत्ति अर्पण करते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। तो वो लोग बहुत धन्य हैं। बाबा साहब ने पहले ही धन्यवाद कर दिया है ऐसे लोगों का जो लोग वज्रासन जैसे सेंटर चलाते हैं। तो ऐसे इस ख़्याल को लेकर आप क्या कंस्ट्रक्टिव करते हैं या कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। क्या आप इस बारे में सोचते हैं? वो भी कमेंट सेक्शन में बताएँ। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।